एपिसोड 11 के स्टार्ट में ओ मेड किसी के ऊपर उठकर कुछ तो फुसफुस करने लगते हैं और सुहारो जो सो रहा है मेड उसके ऊपर उठकर हाथ पर कुछ लिखने लगते हैं। तभी सुहारो नींद से जाग जाता है और अपने हाथ को देखकर ये तुमने क्या कर दिया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। तो तुम्हारे नाम यहाँ पर क्यों लिखा है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो फिर पीछे क्या छुपा के रखा है? अच्छा, तुमने देख लिया और वापस सुहारो के ऊपर चढ़ जाता है। अब तो तुम्हारे हर बॉडी में लिखूंगा। तभी वहाँ पर कुरो सुहारो को बुलाने आते हैं, पर इन दोनों को ऐसे देखकर माहौल पूरा शांत हो जाता है। ओ मेड बोलता है, अच्छा है तुम आ गए। वो मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, मैंने मना भी किया। कुरो ये सुनकर और काबू नहीं कर पाता और कुरो के ये गुस्से को देखकर ये लोग भी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ओ मेड एक कोने में बैठा हुआ है और ये दोनों डिनर करने लगते हैं। तभी रियो सुहारो को कॉल करता है। रियो बोलता है कुछ गड़बड़ हुआ। क्या हुआ? तब रियो उसे एक मैगजीन के इमेज देता है, जिसे देखकर सुहारो बस एक जगह स्टैचू हो जाता है। अगले सीन में वो सभी इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं। रियो कहता है, जैसे तुम इस मैगजीन को देख रहे हो, हमारे परमिशन के बिना ही किसी ने इसे स्टेब्लिश कर दिया। बाकी लोग भी कहता है ये काफी बुरा है, आखिर ये कौन कर सकता है? काची कहता है, क्या इसके पीछे उसी आदमी का हाथ है? ये आदमी उस प्रोड्यूसर की बात कर रहा है। मोमो कहता है, हाँ उसने किया, ओनी चैन से बदला लेने के लिए। देखना, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। रियो कहता है, शांत रहो, ऐसे भी हमारे पास कोई सबूत नहीं। उस आदमी ने किया भी होगा, पर हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं, तो हम क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। और उन्हें अपना प्लान बोलने लगते हैं। मैं सुहारो के इस मूवी के बारे में बात करने के लिए टीवी स्टेशन गया, परमिशन लेने के लिए, ताकि वो लोग टीवी पर ये शो दिखा सके। लेकिन एक कंपनी ने इस पर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट जमाया। बाकी लोग बोलता है, कौन सा कंपनी? जापान टीवी स्टेशन। ये काफी बड़ा कंपनी है और ये नंबर 1 कंपनी है। मुझे उन लोगों से पता चला सुहारो के ये चाइल्ड किंग काफी पॉपुलर है। ये सुहारो के सेकंड शो है। उन लोगों ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सोचा। अगर हमने ये बना लिया तो पूरी दुनिया को सच पता चल जाएगा और मैगजीन में भी कुछ चीजें गलत लिखी है, जिससे सब कुछ सही हो जाएगा। सुहारो भी इस बात पर मान जाता है और बाकी लोगों से भी पूछता है, बाकी भी एग्री कर लेता है। फिर मोमो कहता है, ऐसे मेरे पास एक प्रस्ताव है, जैसे हम तीनों लड़कियां ओनी चैन से आज से कनेक्ट है और हमारा भी कुछ न कुछ भूमिका वहाँ पर है। काची भी बोलता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ हम तीनों भी यहाँ पर मेन भूमिका निभाए। हम लोग भी वहाँ पर अपने पास को कनेक्ट करके सुहारो के शूट करे। मैं ज्यादा इस पर गौर नहीं करूंगा, तो आगे आपको पता चलेगा। तब सुहारो रियो को बोलता है, क्या ये सही होगा? हाँ, ये काफी अच्छा प्लान है। वापस काची कहता है, तो शुभ काम के लिए देर नहीं करना चाहिए। सुचैन, तो आज आपको मेरे घर आना होगा क्या? अगले सीन में काची के घर के सीन में देखते हैं, जहाँ पर काची सुहारो के इंटरव्यू लेने लगते हैं। सुहारो, आपने जो चाइल्ड स्टार शो किया वो काफी हिट हुआ और आप काफी मशहूर हो गए, तो आप हमें बता सकते हैं इस शो के बारे में? उस शो के वजह से मैं काफी मशहूर हो गया। मैं जहाँ भी जाता सब मुझे पहचानने लगते हैं। और एक खास बात, तुमसे जब मिला हमने जो प्रॉमिस किया तुम मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखोगे, पर वो प्रॉमिस तब पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है। काची कहता है, 6 साल पहले जब हम मिले करते थे हमने काफी एंजॉय किया। एक दिन मैंने कहा, फ्लैशबैक में दिखाता है। काची कहता है, सुचैन, आपने जो टोक्यो टावर में शूट किया, मैं भी टोक्यो टावर में जरूर जाऊंगा। सुहारो कहता है, क्यों ना आज चले? और उसके हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। काची खुद को बोलता है, मैंने बहुत दिन से बाहर कदम नहीं रखा। जैसे तैसे मैं घर के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में जाता, मुझे ऐसा लगा मैं नहीं कर पाऊंगा। हम देखते हैं काची बस घर के बाहर आ पाया, उसके और आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और वहां पर बैठकर रोने लगते हैं। सुहारो कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए और अपने आंसू पहुंचो। मैं तुम्हारा आंसू हूँ। लोग क्या सोचते हैं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम बस अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हें जो करने के मन करे वो करो। चलो मेरे साथ, हम कर सकते हैं। और उसके हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगते हैं। तब काची कहता है, ऐसा लगा मैं ये कर सकता हूँ। और उसी दिन से मैंने अपने डर को भगाया और फिर से फर्स्ट टाइम बाहर कदम रखा। वापस प्रेजेंट में आता है
काची कहता है फिर भी मैं टोक्यो टावर नहीं जा पाया। जैसे तैसे हमने ट्रेन स्टेशन में पहुंचा, पर वहाँ तुम्हारे फैन से पूरी ट्रेन भीड़ हो गया था। इसमें मैं अब क्या कर सकता हूँ? फिर भी तुम मेरे रियल हीरो हो, जिसने एक लड़की को हौसला दिया और उसके लाइफ को चेंज कर दिया। और वो दोनों बस एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखकर खो ही गए और धीरे धीरे नजदीक। तभी वो लोग रियलाइज करता है हम लोग तो शूट कर रहे हैं, तो वो दोनों दूर हट जाता है। फिर सुहारो कहता है काची, तब हम टोक्यो टावर में नहीं जा पाए तो आज जाने का क्या ख्याल है? काफी अच्छा प्लान है। अगले सीन में वो लोग टोक्यो टावर में आ जाता है। शाम के सीन में वो लोग अब अपने घर पर आ जाते हैं, मतलब सुहारो के घर पर। मेट उनका वेलकम करता है, पर काची को इतना खुश देखकर, क्या हुआ मिस, आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं, बस आज मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छी सब्जी लिया है, आज रात का डिनर हम यही खाएंगे। और किचन में चले जाते हैं, पर वो मेट सुहारो के पास आता है। सच सच बताओ आखिर क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोगों ने टोक्यो टावर में गया। सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ, और उसे फोटो भी दिखा देता है। ऐसे काची काफी क्यूट दिख रहा है। मैं ये देखकर ओ मेरी मिस काफी क्यूट है, क्यूट क्यूट क्यूट, और अजीब बर्ताव करने लगते हैं। तब सुहारो कहता है चलो हम लोग एक डील करते हैं, मैं तुम्हें ये काची के पिक्चर दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। पापा सुहारो कहता है क्या तुम्हें ये पिक्चर नहीं चाहिए? और हार मान के ले लेता है। फिर सुहारो उसे ये पिक्चर सेंड कर देता है। जब उस मेट को ये पिक्चर मिल जाता है, वो जोर जोर से हंसता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बात मानूंगा? सुहारो कहता है मैंने बस हाफ इमेज दे दिया, देख ही सकते हो तुम, बाकी के हाफ काम करने के बाद। नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया। रात के सीन में सभी लोग सो रहे हैं, बस काची लैपटॉप में कुछ करने लगते हैं और आज के दिन को याद करके बोलता है मैं और सुहारो हमने फर्स्ट टाइम घूमने गया और ये कह सकता हूँ हम लोगों ने डेट पर गया। ऐसे भी हम दोनों एक साथ ही रह रहे हैं और इस सिचुएशन से मैं कह सकता हूँ हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और एक दिन वो चीज भी हम नहीं, क्या सोच रहा हूँ मैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग काची सुहारो को जगाने लगते हैं, पर सुहारो नहीं उठ रहा है। तब मन में बोलता है ऐसे वो नींद में है, क्या करूँ, बस थोड़ा सा, और उसके नजदीक आने लगते हैं। तभी दरवाजा को ठोक कर मोमो वहाँ पर आ जाता है। गुड मॉर्निंग, जिससे काची डर जाता है और सुहारो भी उठ जाता है। फिर मोमो काची के साथ लड़ने लगते हैं। क्या कर रहे थे तुम अभी? मैं बस उसे उठा रहा था, झूठ मत बोलो। तब सुहारो बोलता है अब बस करो, मैं अब अपने कपड़े चेंज करने वाला हूँ तो तुम लोग। पर मोमो कहता है मैं आपका हेल्प करता हूँ, और उसके कपड़े उतारने लगते हैं। सुहारो उसे रोकने को कहता है, पर मोमो नहीं रोकता है। और सुहारो के सिक्स पैक ऐप देखकर ओ आपका सिक्स पैक तो कमाल का है। काची भी वहाँ पे आके उसके सिक्स पैक देखने लगते हैं और वो दोनों क्या करने लगते हैं मुझे भी पता नहीं। तभी वहाँ वो मेट आ जाता है और इन लोगों को ऐसा देखकर तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे इतना चिल्ला के मत बोल, ऐसा कुछ नहीं किया, पर दूसरे लोग कुछ गलत समझेंगे। पर ऑलरेडी किसी ने सुन लिया है। अगले सीन में मोमो और सुहारो कार से कहीं जाने लगते हैं। सुहारो कहता है आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मोमो बोलता है जल्दी मत करो, पता चल जाएगा। और मोमो मन में कहता है जब मैंने पहले बार डॉक्यूमेंट्री के बारे में सुना तो हम तीनों ने डिसाइड किया हम लोग एक एक कर उसके साथ शूट करेंगे और उसके इंटरव्यू लेंगे, ताकि हम डिस्कस कर सके मेन हिस्सा कौन ज्यादा था। और मैं कह सकता हूँ मैं ज्यादा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग उस जगह पर आए हैं जहाँ पर चाइल्डहुड शूट हुआ था, और यहाँ पर ही सुहारो की मॉम के डेथ हुआ। सुहारो इस जगह पर आकर थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर मोमो उससे माफी मांगता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब शुरू करो ओनी-chan। सुहारो उसी इंसिडेंट के बारे में बोलने लगते हैं, जो और रिकैप नहीं दूंगा। ये सुनकर मोमो रोने लगा। सुहारो ओनी-chan ऐसे हमेशा खुश रहता है, पर उसके अंदर भी बहुत सारी उदासी है और मैं ये सब समझ नहीं पाया, और जोर जोर से रोने लगते हैं। तब सुहारो उसे शांत करता है। वापस मोमो बोलता है आपके मॉम काफी अच्छा है, वो हमेशा मेरे साथ अच्छी सी बात करता है और मेरी हमेशा ही मदद करता है। ये सुनकर सुहारो और अपने आप को काबू नहीं कर पाता और अपने मॉम को याद करके रोने लगते हैं। मोमो सुहारो को
अभी भी हक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर पे आ जाते हैं। फिर सुहारू मोमो को शुक्रिया बोलता है। तब मोमो बोलता है, कोई नहीं, अगर तुम्हें वापस से मेरी कोई मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना या फिर मुझे बुला लेना। सुहारू कहता है, अब बस करो। वापस मोमो बोलता है, तो फिर आप मुझे यहाँ पर किस करो। पर तभी वहां भागते हुए ओमेट आ जाता है। तुम लोग अभी क्या करने वाले थे? ये सब करने की कोशिश भी मत करना। तब सुहारू मोमो के कान में कुछ फुसफुसाता है। फिर कहीं से एक माइक आता है। वो दोनों कहने लगते हैं, आज हम आपके बचपन के पिक्चर को देखने वाले हैं और वहां पर काची भी होगे ना आपके पिक्चर में। ओ नीचेन, ऐसे मेरे पास भी कुछ कुछ अच्छी अच्छी फोटो है। तो मेरे भी ये पिक्चर देखकर नाक से ब्लड ही निकल जाता है। अब बस करो, आखिर तुम दोनों को चाहिए क्या? मोमो कहता है, अब से तुम ओनीचैन को परेशान करना बंद करोगे, ठीक है ना? ओके ओके, अब मुझे भी पिक्चर दिखाओ। और मोमो सुहारू के साथ चिपकने लगते हैं। मेट ये देखकर सुहारू को पर्वत कहता है और उसके पैर पर लात मार देता है। अगले सीन की शुरुआत में सुहारू और लियो को देखते हैं, जो दोनों आपस में बात कर रहा है। अब तक सभी अच्छा ही चल रहा है, लेकिन शूट के टाइम पर आगे कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए हमें इस शूट को कंप्लीट करना होगा। सुहारू कहता है, ऐसे तुम्हें पता चला वो मैगजीन किसने पब्लिक किया? अभी भी कुछ पता नहीं चला। काफी अच्छे से उस प्रोड्यूसर ने इसको पता लगने ही नहीं दिया, इसलिए आगे कोई गलती ना हो तो हमें जल्दी से इसे कंप्लीट करना होगा। अगले सीन में सुहारू और कुरो को देखते हैं, जो कहीं पर जाने लगते हैं। कुरो चलते हुए मन में सोचता है, मैं सुहारू को काफी पसंद करता हूँ और ये पसंद मैंने बचपन से ही किया था उसे। फिर हमें बचपन के एक झलक दिखलाता है। फिर उसके बाद जब वो हादसा हुआ, सुहारू काफी अकेले अकेले से रहने लगते हैं। फिर एक दिन सुहारू जंगल में एक गुफा के पास चले जाते हैं। उसका पीछा कुरो भी कर रहा है। फिर प्रेजेंट में आता है, वो दोनों उसी गुफा के पास चले आते हैं। फिर वापस उसी पास के अंदर देखते हैं। मैं इसके आगे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सुहारू के लाइफ के बारे में, तो वापस से यही रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे अवॉइड कर देता हूँ। प्रेजेंट में आता है शाम के सीन में, वो दोनों उसी ब्रिज के नीचे बैठा हुआ है और फिर कुरो सुहारू को अपने प्यार का इजहार कर देता है। ऐसे उसने बहुत बार कर रखा है वापस। तब सुहारू कहता है, तो फिर तुमने फेस्टिवल के टाइम में मुझे रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि तुमने भी मुझे रिजेक्ट किया था, इसलिए गुस्से के कारण मैंने तुमसे बदला ले लिया। और मैंने ऐसा क्यों किया, अब भी मैं काफी रिग्रेट कर रहा हूँ। सुहारू कहता है, क्या तुम मुझे हेट करते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो तुम्हारे जवाब क्या है? पर सुहारू कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहता है और बाकी लोगों के बारे में सोचता है। इसी वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। फिर कुरो कहता है, टाइम अप, तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, जब मन हो कह देना। और फिर वो लोग घर के लिए रवाना हो जाता है। तभी कुरो सुहारू के हाथ पकड़ लेता है, क्यों ना हम लोग सीक्रेटली डेट करें? बस करो आप। घर के सीन में सुहारू खाना पका रहा है। तभी रियो उसे एसएमएस करता है, एडिटिंग फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ये देखकर सुहारू काफी खुश होता है। दूसरे सीन में आबे रियो के पास आता है, डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछता है और वापस वही घिसी पिटी बातें। सीधा वीडियो को ही देखते हैं और ये वीडियो स्कूल में काफी वायरल हो गया। सभी लोग इसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। लास्ट में हमें हॉस्पिटल के सीन में दिखाता है, जहाँ पर सुहारू जैसी अडल्ट वर्जन हॉस्पिटल में देखते हैं और वो होश में आ जाता है, जहाँ पर कुरो, काची और मोमो उससे मिलने आता है। मुझे लगता है ये चीज उस एंडिंग के शूटिंग हो सकता है या फिर सीजन 2 का कोई हिंट।